गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अभी तक शिक्षा मनोविज्ञान टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने इसके पहले शिक्षा का शाब्दिक अर्थ जाना, शिक्षा का संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ जाना, इसकी परिभाषाओं का अध्ययन किया। उसके बाद हमने मनोविज्ञान विषय अपने अस्तित्व में कैसे आया और मनोविज्ञान विषय एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित होने की प्रक्रिया में कैसे कैसे इसकी परिभाषा में परिवर्तन आए, इन सब का हमने अध्ययन किया और अंततः जाना कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। आज हम जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान प्रारंभ में ही हमने बताया था कि दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। इसीलिए मैंने आपको पहले शिक्षा का अर्थ बताया, फिर मनोविज्ञान का अर्थ बताया और आज हम शिक्षा मनोविज्ञान विषय के बारे में जानेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान विषय अस्तित्व में क्यों आया, इसकी क्या ज़रूरत थी। तो हमने जाना कि शिक्षा व्यवहार का परिमार्जन है। हमने आपको बताया था कि बालक की अंतर्निहित शक्तियों को पहचानना, अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण करना और उसका परिमार्जन करना, ये शिक्षा शास्त्र की विषय वस्तु है या शिक्षा के अंतर्गत आता है। और मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। कैसा व्यवहार? प्राणी के या मनुष्य के या बालक का वह व्यवहार जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, मापा जा सकता है। प्राणी द्वारा किया गया वह कोई भी बाह्य और आंतरिक व्यवहार जिसको मापा जा सकता है, मनोविज्ञान की विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। तो शिक्षा क्या है? व्यवहार का परिमार्जन है। और मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन है। शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन है। देखिए, मनोविज्ञान विषय जो है, मनोविज्ञान की परिभाषा अंततः स्वीकार की गई कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र बहुत ही बड़ा है, जैसे बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान, है ना, आपका शिक्षा मनोविज्ञान, उपभोक्ता मनोविज्ञान, बहुत सारे एरिया हैं। तो अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से उसको अलग अलग शाखाओं में बांट दिया गया है ना। जैसे एक पेड़ की जड़ होती है और उससे निकल करके बहुत सारी शाखाएं होती हैं, वैसे ही मनोविज्ञान एक विषय है जिससे बहुत सारी शाखाएं निकली हुई हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए उनको अलग अलग शाखाओं में विभाजित कर दिया गया है, क्योंकि अगर एक लिमिटेशंस नहीं होगी, एक क्राइटेरिया नहीं होगा, एक अध्ययन का विषय क्षेत्र निर्धारित नहीं होगा, तो हम कैसे किसी विषय का अध्ययन व्यवस्थित ढंग से कर पाएंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में, शिक्षा व्यवहार का परिमार्जन है और मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। तो व्यवहार के परिमार्जन के लिए, व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन आवश्यक है। मान लीजिए आपको किसी बच्चे के व्यवहार का परिमार्जन करना है, या शिक्षक बच्चे की योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों आदि को समझने के लिए किसका उपयोग करना पड़ता है? मनोविज्ञान का। कैसे? कि व्यवहार का परिमार्जन कब करेगा शिक्षक? कैसे करेगा भाई? बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करेगा ना। तो अध्ययन करने के लिए मनोविज्ञान विषय का सहारा लेता है और मनोविज्ञान की सहायता से, मनोविज्ञान के नियमों, सिद्धांतों की सहायता से बालक के अंतर्निहित शक्तियों को पहचानता है, विभिन्न प्रकार के टेस्ट करके, विभिन्न प्रकार के परीक्षणों द्वारा, और बालक की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं, आकांक्षा स्तर, बौद्धिक स्तर, व्यक्तित्व आदि के बारे में जानकारी प्रदान करता है। और या हम कहें उसके अंतर्निहित क्षमताओं को मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों की सहायता से पहचानता है और उसके आधार पर उसके व्यवहार का परिमार्जन
करता है, क्योंकि हर व्यक्ति की, हर बच्चे की रुचियाँ, क्षमताएं, योग्यताएं, व्यक्तित्व, बुद्धि, लब्धि अलग अलग होती है। तो मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक उसके अंतर्निहित शक्तियों को पहचानता है और शिक्षा के द्वारा उसके व्यवहार का परिमार्जन करता है, प्रकटीकरण करता है और उसको योग्य एवं कुशल नागरिक बनाता है। अब इसमें एक क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया गया, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, व्यवहार का अध्ययन तो कहीं भी किया जा सकता है। बालक घर में व्यवहार करता है, बालक बाजार में व्यवहार करता है, बालक विद्यालय में व्यवहार करता है, दोस्तों के साथ व्यवहार करता है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान यहाँ कह दिया गया। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान वो विषय वस्तु है जिसके अंतर्गत शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, या हम कहें व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। अभी मैंने बताया कि शैक्षिक परिस्थितियों में कई जगह वो अपने व्यवहार का प्रकटीकरण करता है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत केवल शैक्षिक परिस्थितियों में बालक द्वारा किए गए व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और उसके अनुसार उसके व्यवहार का परिमार्जन किया जाता है, या हम कहें शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में जो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कोई बच्चा तीव्र गति से सीखता है, कोई मंद गति से सीखता है, कोई अनुशासनहीनता करता है, कोई बहुत डिसिप्लिन्ड होता है ना। तो बहुत सारी समस्याएं शिक्षक के सामने आती हैं कि किस प्रकार से बालक को सिखाया जाए ताकि सभी बच्चे जो है अपनी गति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार अधिकतम ज्ञानार्जन कर सकें। तो इस समस्या का समाधान मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के द्वारा करके शिक्षक बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा व्यवहार में परिमार्जन है, मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है और शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन है, या हम कहें शैक्षिक मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, कब कब हुआ, इसके बारे में मनोवैज्ञानिकों में मतभेद है। कुछ लोगों का कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ 19वीं शताब्दी में हुआ, तो कुछ लोगों का मानना है, कुछ विद्वानों का, कुछ मनोवैज्ञानिकों का, कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ प्लेटो और अरस्तु जैसे प्राचीन दार्शनिकों के समय से माना जाता है। लेकिन जो है वास्तव में जो है 19वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट, फ्रॉवेल आदि यूरोपियन शिक्षा दार्शनिकों के कार्यों से शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत हुई। लेकिन यदि हम कहें कि इससे पूर्व शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन की जो सूत्रपात किया, वो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन के सूत्रपात का जो श्रेय जाता है वो प्रकृतिवादी दार्शनिक रूसो को जाता है। रूसो का कहना था कि प्रत्येक बालक की रुचियाँ, क्षमताएं, योग्यताएं, बुद्धि, लब्धि, व्यक्तित्व आदि भिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक बालक की प्रकृति अलग है, एक बच्चा दूसरे बच्चे के बिल्कुल भी समान नहीं है, ना ही रंग रूप शारीरिक गठन में, ना ही बौद्धिक क्षमताओं में, ना ही रुचियों में, ना ही व्यक्तित्व में, ना ही इच्छाओं में, ना ही एप्टीट्यूड में, ना ही एटीट्यूड में। यानी किसी भी तरह से दो बच्चे एक समान नहीं हैं। यानी कि उनका कहना है कि बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता पाया जाता है और इस व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए ही उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। रूसों की ही इस विचारधारा से प्रेरणा पाकर के ही पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट, फ्रॉवेल आदि ने शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का विधिवत उपयोग करके तत्कालिक शिक्षा प्रणाली में
अनेक सुधार किए। उन्होंने रूसो के अनुसार ही इन लोगों ने काम किया और बालक की प्रकृति के अनुसार ही शिक्षा की व्यवस्था की और शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी। तभी से शिक्षा बाल केंद्रित हुई। बालकों की रुचियों योग्यताओं के अनुसार ही शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जाने लगे, क्योंकि हर अवस्था के बालक की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो रूसो ने कहा कि बालक के विकास की अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि प्रत्येक विकास की अवस्था की अपनी एक विशेषता होती है, इन अवस्थाओं की विशेषताओं को, उनकी समस्याओं को, उसकी योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए ही शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। तभी बालक की शक्तियों का, क्षमताओं का अधिकतम उपयोग होगा और उसका सर्वांगीण विकास संभव है। तो इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में माना जाता है, या हम कहें 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में शिक्षा मनोविज्ञान की एक स्पष्ट शाखा के रूप में विकसित होने लगा। शिक्षा मनोविज्ञान एक अलग शाखा नहीं थी, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी विद्यालयों में, शैक्षिक संस्थाओं में, शैक्षिक परिस्थितियों में अनेक ऐसी समस्याओं का शिक्षकों का, प्रबंधक को, प्राचार्य को, प्रिंसिपल को सामना करना पड़ा, या अभिभावकों को या स्वयं बच्चों को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो फिर एक नए विषय का उद्गम हुआ, शिक्षा मनोविज्ञान, जिसके अंतर्गत शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का या बालक का अध्ययन किया जाता है, उसकी समस्याओं को जाना जाता है, उसकी योग्यताओं क्षमताओं को समझा जाता है और उसी के अनुसार जो है शिक्षा का वातावरण उन्हें प्रदान कर उनकी अंतर्निहित क्षमताओं का प्रकटीकरण किया जाता है और उसका अधिकतम विकास कर, उसको अधिकतम परिमार्जन करके बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन है, या हम कहें कि जब शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक को बालक की रुचियों को जानना होता है, उसकी योग्यताओं को जानना होता है, या उसे ये समस्या आती है कि वो किस विधि से, किस मेथड, किस टेक्निक से पढ़ाए, या कक्षा में या विद्यालय में किस प्रकार से डिसिप्लिन स्थापित करे, या किस प्रकार बच्चों की रुचियों को विकसित करे, डेवलप्ड करे, आगे बढ़ाए, या किस प्रकार बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज़ में की ओर उनका रुझान लगाए, या किस प्रकार बच्चों को मोटिवेशन प्रदान करे, या किस प्रकार बच्चों को पुनर्बलन प्रदान करे। तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए वो मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का सहारा लेता है। जैसे अगर बच्चे को मोटिवेशन देना है, अभिप्रेरणा देना है, बच्चे में जिज्ञासा जागृत करनी है, उनमें रुचि उत्पन्न करनी है, तो शिक्षक को मनोविज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा कि कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं, ऐसी टेक्निक है, क्या पुरस्कार देने से बच्चे का मनोबल बढ़ेगा, क्या प्रशंसा करने से बच्चे का मनोबल बढ़ेगा, क्या बच्चों को दंडित करने से उसका मनोबल बढ़ेगा। तो मनोविज्ञान हमें ये बताता है कि कौन कौन सी विधियों का ऐसा प्रयोग करें जिससे बालक अभिप्रेरित किया जा सकता है। ऐसे ही यदि शिक्षक के समक्ष ये समस्या आती है कि बालक को कौन से मेथड और टेक्निक से पढ़ाया जाए, किस आयु के बालक को कौन से मेथड और टेक्निक से पढ़ाया जाए ताकि उस तक ज्ञान अधिकतम पहुंच सके और वो ज्ञान को आत्मसात कर सके, और ना ही आत्मसात करे बल्कि भविष्य में उस प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग कर सके। तो इस समस्या का समाधान भी हमें मनोविज्ञान के माध्यम से ही मिलता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक समस्याओं का समाधान के लिए एक वातावरण, एक जो है उपाय बताता है, या जो है शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षक द्वारा या शैक्षिक परिस्थितियों से जुड़े अन्य व्यक्तियों के द्वारा मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये कॉलसैनिक की परिभाषा है जिसमें उन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान के सिद्धांत व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में
अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। यानी कि मनोविज्ञान ने जो सिद्धांत दिए हैं, जो मनोविज्ञान के नियम हैं, उसका शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। जैसे मान लीजिए थॉर्नडाइक का एक नियम है, थॉर्नडाइक ने एक सिद्धांत दिया, लर्निंग थियरी दी। तो लर्निंग थियरी जो उन्होंने जो बनाई, जो लर्निंग थियरी दी, वो बिल्ली पर और अनेक अन्य जानवरों पर प्रयोग करके बनाई। लेकिन जब उसका शिक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हमने क्या किया, हमने मनोविज्ञान के क्षेत्र में थॉर्नडाइक ने जो लर्निंग थियरी दी थी, उसका प्रयोग हमने शिक्षा के संबंधित समाधान के लिए किया। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यही कॉलसनिक ने कहना चाहा है अपनी परिभाषा के माध्यम से। अगली परिभाषा आप देख सकते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार, जिसमें उन्होंने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक, क्योंकि मैंने आपको बताया था, जब मैं शिक्षा का अर्थ आपको बता रही थी, तो मैंने बताया था कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य विद्यालयी शिक्षा से है, किंतु व्यापक अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा से है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत भी आएगा। तो उन्होंने क्या कहा, क्रो एंड क्रो ने, कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। यानी कि व्यक्ति जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जो भी जिस प्रकार से सीखता है, वो सब शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। B.F. स्किनर ने क्या कहा, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित होती है। यानी कि यही वही बात हुई कि शैक्षिक परिस्थितियों में शैक्षिक परिस्थितियों में विद्यालय में हम क्या करते हैं, सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है ना। हम अपने शिक्षक से सीखते हैं, अपने बैचमेट से भी बहुत सारी चीज़ सीखते हैं, अपने विद्यालय के वातावरण से सीखते हैं, अपने प्रिंसिपल से सीखते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है जिसके माध्यम से हम सीखते हैं। तो स्किनर ने क्या कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित होती है। और लास्ट में ट्रो ने परिभाषित किया है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। यानी कि शैक्षिक परिस्थितियों में जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, किसी बालक की अनुशासनहीनता को लेकर के, किसी बालक को विषय चयन को लेकर समस्या है, किसी बालक को एंजाइटी जैसी समस्या है, किसी बालक को डिप्रेशन जैसी समस्या है, कोई बालक जो है मंद गति से सीखता है, कोई बालक तीव्र गति से सीखता है, किसी बालक की किसी फील्ड में रुचि है लेकिन प्रेशर में आकर के वो अन्य विषयों का अध्ययन, तो ये सब क्या है, मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं का समाधान शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा, जैसे कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि शिक्षा व्यवहार का परिमार्जन है और मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन है, या हम कहें व्यवहार के परिमार्जन के लिए। देखिए, व्यवहार का परिमार्जन तब तक नहीं हो सकता है, हम किसी बच्चे के अंतर्निहित शक्तियों का विकास तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि वो कौन कौन सी शक्तियाँ लेकर के पैदा हुआ है। यानी कि हम जब तक ये पता नहीं लगाएंगे कि उसकी रुचियाँ किस में हैं, उसकी योग्यताएं किस विषय में हैं, उसकी क्षमताएं किस विषय में है ना, तब तक हम उसे उचित दिशा निर्देशन नहीं कर सकते हैं और उसके व्यवहार का परिमार्जन नहीं कर सकते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है और उसके परिमार्जन हेतु उपाय सुझाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।